वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास जो ग्लोबली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें कौन सी चैलेंजेस आ रही है ग्लोबली है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे आज की लेक्चर्स को एंड डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो कि हम कोई भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं एंड उसमें हमारे पास कौन कौन सी ग्लोबली चैलेंजेस आ रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी ज़रा हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे आज की लेक्चर्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे वाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मस्ट यूज़ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, provide elementary advice for designing website for an international audience, cite the cultures, legal and other challenges to implement international information system. ओके स्टूडेंट, अब आगे जाएंगे एंड एक एक को जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या होता है कि द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द कॉरपोरेशन बिकमिंग मल्टीनेशनल ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीपल कंट्रीज used by the multinational corporation. Overseas corporation most obeyed by local law. इसके अलावा हमारे पास जो वेब एंड इंटरनेशनल कॉमर्स जो हैं इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेब बिकम इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर B2B and B2C commerce. Ratio of the non-English speaker to English speaker growing. Internet offers enormous global opportunity. Chinese market expected to be largest and future. Web offers opportunities to save on cost. ये हमारे पास वेब एंड इंटरनेशनल कॉमर्स में जो हमारे पास ओके स्टूडेंट, अब ज़रा हम वेब एंड इंटरनेशनल कॉमर्स को कंटिन्यू रखेंगे एंड फिगर के थ्रू ही इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। आप देख सकते हैं हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि द टू थर्ड ऑफ द इंटरनेट यूज़र कम फ्रॉम द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। आप ज़रा इस पाई चार्ट्स में देख सकते हैं जो कि रेड कलर आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास 32.8% इंग्लिश स्पीकिंग जो नेट पर आ रहे हैं सर्चिंग के लिए, काम करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है जो पर्पल कलर है ये इसको रिप्रेजेंट करता है जो 67.2% है, जो कि हमारे पास डिफरेंस कंट्री से हमारे पास इंटरनेट पर आ रहे हैं। अच्छा, उसी को कंटिन्यू रखेंगे हमारे पास वेब इंटरनेशनल कॉमर्स को एंड क्या करेंगे कि मैनुअल प्रिपेयर विद एनिमेशन प्रेजेंटेड एंड मैनी लैंग्वेजेस। ग्लोबल बिजनेस मस्ट बी सेंसिटिव टू ऑडियंस। जी लोकेलाइजेशन डिज़ाइन ग्लोबल साइट टू कैटर टू लोकल नीड्स एंड MC Donald menu change to appear to local flats. Okay. Imperative to heed when design website फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस। हम जब एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। प्लान, लर्न द प्रीफरेंस, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, बी इग्लिटरेशन, अवॉइड कल्चर्स एम्पेरिज्म। प्लान क्या होते हैं, क्या करना है। वेब एंड इंटरनेशनल कॉमर्स को कंटिन्यू रखेंगे एंड इम्पेरेटिव टू हिट व्हेन डिज़ाइनिंग वेबसाइट फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। हमने कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना है। फर्स्ट हमने प्लान करना है, लर्न द प्रेफरेंस, ट्रांसलेट प्रोफरली करनी है, बी एग्लिटरेंट करना है एंड अवॉइड कल्चर एम्पेरेशंस करना है। हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा एंड हमने एक इंटरनेशनल कॉमर्स वेब डिज़ाइन को वेबसाइट को बनाना है। प्लान में हमारे पास क्या होता है कि प्लान द साइट बिफोर यू डेवलप एट ए साइट फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस रिक्वायर मोर प्लानिंग देन ए नेशनल वन। लर्न द प्रीफरेंस करना है कि लर्न द कल्चर प्रीफरेंस, convention differences and legal issue are used expert who know these preference.
Tailor each local site or the local section of your site to the way in which the local people prefer to shop, buy and pay. ट्रांसलेट प्रोपरली करना है किस तरह के यूज लोकल इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट कंटेंट फॉर लोकल ऑडियंस. डू नॉट यूज सॉफ्टवेयर और अदर ऑटोमेटेड मेथड unless human review the translated material. Experienced translator are attentive to contemporary nuances and connotation. ओके भी एगेलिटेरेंस को हम डिस्कस करेंगे कि डू नॉट लेट एनी ऑडियंस फील एज इफ इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन द अदर ऑडियंस. कीप ऑल लोकल सेक्शन ऑफ योर साइट updated and with the same level of information and service. Avoid cultural imperialism. If the local language or culture has a word or picture for communicating an idea, use it. Do not use those of your own country. Give the local audience a homely experience. ओके स्टूडेंट, अब आगे जाएंगे. एंड थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली. समझ आ रही है? हम कोई भी प्लानिंग करेंगे तो हमने थिंक ग्लोबली करना है, एक्ट लोकली करना है. किस तरह? इंटरनेशनल कंपनीज थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली. बी सेंसिटिव टू रीजनल कस्टम्स. कंट्रोल मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुड बी ग्लोबल, कैन बी फॉलो विद लोकल फ्लेवर. समझ आ रही है? तभी लोकली आप पहले करोगे तभी ग्लोबल को आप अचीव करोगे. तो आप लोगों ने सोचना ग्लोबली है एंड एक लोकली करनी है. ओके नेक्स्ट जाएंगे. हम कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम को बिजनेस के लिए हम कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है. अच्छा, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली को कंटिन्यू करेंगे एंड इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. बिजनेस डेट कैटर टू इंटरनेशनल ऑडियंस मस्ट जी लोकलाइज देयर वेबसाइट. तो आप देख सकते हैं बिजनेस डेट कैटर इंटरनेशनल ऑडियंस मस्ट जी लोकलाइज देयर वेबसाइट. समझ आ रही है? सोच उसकी जो है ना ग्लोबली है लेकिन वो काम क्या कर रहा है? लोकली कर रहे हैं. आप ज़रा देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट हैं जो चीज़ों की वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं, सेलिंग कर रही है. तो वो लोकल चीज़ों की कर रहे हैं. यहाँ पर आप ज़रा लैंग्वेजेस की देख लें, शॉपिंग्स की बात कर लें. सही है? तो यहाँ पर हमारे पास लोकली वो हो रहा है लेकिन सोच उसकी ग्लोबली है. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा. अच्छा, अब आगे जाएंगे एंड आगे भी हमारे पास दूसरा वेबसाइट है एंड दूसरे वेबसाइट से आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें भी डिफरेंस जो लोकली मटेरियल्स हैं उसकी सेलिंग हो रही है. ओके अच्छा, अब नेक्स्ट जाएंगे हम. अब कुछ चैलेंजेस पर आएंगे, अपनी टास्क पर आएंगे जो हमारा फोकस है. चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम कि हमारे पास क्या क्या है. तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फेस डिफरेंट चैलेंजेस लाइक टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं. इसके अलावा हमारे पास रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स चैलेंजेस हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज़्म है. डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स है. इसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है. डिफरेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड एंड इसके अलावा हमारे पास लीगल बैरियर्स हैं. तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस है आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से. मीन कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो ग्लोबली जितने भी हमारे पास चैलेंजेस है ये सारे हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट जाएंगे एंड इसके लिए हमारे पास जो चैलेंजेस है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे. क्या है कि नॉट ऑल कंट्रीज हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर है? हर मुल्क के साथ पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती. आप देख सकते हैं बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि
वो खाने पीने के लिए भी मतलब दूसरों के मुहताज होते, तो टेक्नोलॉजी तो दूर की बात। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि अनेबल टू बिल्ड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन कि ये टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के को बनाने के से तो वो बिल्कुल ही अनेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन लाइन नीडेड है, कैन ऑफर टू वर्जन ऑफ द वेबसाइट टू कंपेंसेट फॉर स्लोअर बैंडविड्थ। अच्छा, लोअर बैंडविड्थ मीन हमारे पास मीन जैसा नेट पहले तो होता नहीं है, जब होता है तो वो बहुत ही स्लो होता है, जिस पर के जो वेबसाइट होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं। सही है, कंपेटेबिलिटी के डिफरेंस इशू आ जाते हैं। इसके बाद हम इसी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को कंटिन्यू करेंगे। लैंग्वेज एज टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, किस तरह के 8 बिट बाइट नॉट सफिशेंट फॉर लैंग्वेज विद लार्ज कैरेक्टर सेट, यूनिकोड अलाउ फॉर 6536 कैरेक्टर हैं, मस्ट कोऑर्डिनेट विद द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, टेलीफोन नंबर डिफरेंस एंड डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस जो है ना लैंग्वेज चैलेंजेस हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चैलेंजेस पर आएंगे जो हमारे पास है रेगुलेशन एंड टैरिफ्स। क्या है हमारे पास कि कंट्रीज हैव डिफरेंस इम्पोर्टिंग रेगुलेशन, executive reluctant because of hassles comply with law of the destination countries. Next, links help importer and exporter for web commerce. तो ये हमारे पास रेगुलेशन एंड टैरिफ्स के डिफरेंस चैलेंजेस है। अब थोड़ी सी ज़रा डिफरेंस एंड पेमेंट मैकेनिज्म हमारे पास जो है, जो कि हमारे पास एक चैलेंजेस हैं। क्या है कि ई कॉमर्स अलाउ इजी पेमेंट फॉर आउटलाइन परचेजेस, क्रेडिट कार्ड प्रीफेड पेमेंट मेथड एंड नॉट अमेरिका, not all countries adopt this preference, like Japanese avoid using credit card. Okay. इसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज डिफरेंस, जो डिफरेंस ममालिक में मीन ऑल द वर्ल्ड हैं, तो हमारे पास क्या क्या इंटरनेशनल पार्टीज मस्ट एग्री ऑन कॉमन लैंग्वेजेस that are not transmittable internationally because information must be translated. De facto international language. Largest companies translate website into local languages. जिसका हम आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंस आप जो है ना एक वेबसाइट के वहाँ पर सेटिंग में जा सकते हो, तो अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती है, लाइक चलो आप जैसा हम मोबाइल सिंपल लेते हैं कि आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो आप वहाँ सेटिंग में जाकर उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मीन उसमें नाम सारा कुछ फिर उर्दू में आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट हैं जिसको भी हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक चैलेंजेस है एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। अच्छा, अब कल्चर डिफरेंस पर आएंगे कि हमारे पास पूरी दुनिया में सब लोग के दरमियान जो एक चैलेंजेस है, जो डिफरेंस है, वो हमारे पास कल्चर्स की है कि डिफरेंट कंट्रीज वेरी टेस्ट्स, गेस्चर्स, ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, एथिकल इशू। समझ आ रहे हैं? मीन कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस ममालिक के डिफरेंट लोगों के डिफरेंस कल्चर्स होते हैं। वो खाने पकाने के लिहाज से, उठने बैठने के लिहाज से, अगर आप बात कर ले टेस्ट के, गेस्चर्स के, ट्रीटमेंट ऑफ पीपल के, एथिकल इशू के हर लिहाज से वो एक दूसरे के साथ बहुत ही डिफरेंस होते हैं। कंजर्वेटिव ग्रुप्स अगेंस्ट अमेरिकनाइजेशन, वेब डिज़ाइनर मस्ट बी सेंसिटिव टू कल्चर डिफरेंस। कल्चर डिफरेंस कंटिन्यू, इसको हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये आपके सामने एक स्टोर नज़र आ रहा है एंड इसको आपको डिफरेंस कल्चर्स के लोग नज़र आएंगे। है तो आपके पास सामने ये एक चाइनीज़ स्टोर, लेकिन अगर आप इस पर नज़र दुला दे तो इसमें आपको हर फ़िरके के लोग, डिफरेंस तरीके के लोग मिल जाएंगे। वो अगर आप इसके रहन सहन के मुताबिक देख ले, उसके
लाइफस्टाइल को लिहाज से देख लें, हर लिहाज से आपको यहाँ पर लोग मिलेंगे। तो क्या होता है हमारे पास कि सम नेशन आर अपराइट डेट क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन फ्लो प्रमोट कल्चर एम्पेरिज्म। सम नेशन हमारे पास आप देख सकें ना, आप मैं पिक्चर को ज़रा जूम कर लूँ तो हो सकता है आपको नज़र आ जाए। देख लें यहाँ पर कुछ जो है ना चाइनीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम से टाइप लग रहे हैं, कुछ जो है ना इसमें दूसरे मज़हब के हैं, बुद्ध मज़हब के हैं। सही, ओके। तो ये हमारे पास एक सिंपल पिक्चर समझाने का मतलब ये था, मकसद ये था कि आपको पता हो जाए कि कल्चर किस तरह हमारे पास डिफरेंस होते हैं। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो गोल ऑफ द कॉरपोरेट मैनेजमेंट क्या है? साइज, लार्ज मार्केट शेयर, मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इम्पोर्ट नेशनल रिसोर्सेज, occasionally interest conflict। अच्छा, इसको और भी आगे जाएंगे। क्या है हमारे पास की weapons manufacturers have technical driving like vulnerable to both company and security of country। इसके अलावा हमारे पास है गवर्नमेंट may not allow exchange of weapon design। ओके, इसके अलावा हमारे पास है PGP एनक्रप्शन एप्लीकेशन वाज अपोज बाय द गवर्नमेंट लाइक स्टार्ट टू कंप्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, इसी को हम अब मज़ीद ले जाएंगे एंड फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास द US गवर्नमेंट कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ द इनक्रप्शन सॉफ्टवेयर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है US का, कमर्शियल एनक्रप्शन एक्सपोर्ट कंट्रोल का ये सॉफ्टवेयर है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें को देख सकते हैं। तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा पॉलिटिकल चैलेंजेस पर आएंगे। हमारे पास जो पूरी दुनिया में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस है, तो उसमें पॉलिटिकल चेंजेस क्या होती है, किस तरह होते हैं। तो इंफॉर्मेशन एज पावर वे हैं। सम कंट्रीज अपोज पॉलिसी ऑफ द फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लाइक गिव अदर नेशन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल इंडिजिनियस रिसोर्सेज। गवर्नमेंट may require software to be purchased within the border. Government may limit internet use। सही है। तो ये सारे हमारे पास पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स है जो कि ऑल द वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंसिडर व्हेन इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंटरनेशनली, records may be incompatible। United States use English system of weights and measure, rest of the world use metric सिस्टम। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड चल रहा है डिफरेंट चीज़ों के मेजरमेंट के लिए। अच्छा, अब ज़रा इस डिफरेंस जो स्टैंडर्ड्स है उसको मज़ीद लेके जाएंगे। डिफरेंस जो स्टैंडर्ड्स है इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन डेट्स की बात करते हैं, टाइम, टेम्परेचर एंड एड्रेसेस। यूनाइटेड स्टेट यूज़ मंथ, डे, ईयर फॉर्मेट। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज़ डे, मंथ, ईयर। समझ आ रही है? मीन कोई लोग कई इलाकों में जो है ना हम जो डेट का जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो वो क्या है, पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर। जबकि कुछ इलाकों में हम किस तरह करते हैं कि डे लिखते हैं, मंथ लिखते हैं एंड ईयर। तो जैसा हमारे पाकिस्तान में भी हम क्या करते हैं, पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर। तो आई होप आपको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब इसको फिगर के थ्रू ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंस एंड द स्टैंडर्ड पोज अ चैलेंज टू द कंपनीज दैट विश टू इंटीग्रेट देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंस जो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। ओके, उसी को मज़ीद लेके जाएंगे। डिफरेंट स्टैंडर्ड वेरी कॉस्टली। नासा लॉस स्पेस क्रॉप बिकॉज ऑफ मेजरमेंट यूनिट। दिस
discrepancy. European article number UAN barcode that include an extra number to identify country. Universal Product Code UPC, American Standard without last extra number. यूनिफॉर्म कोड कौन सा जो UCC प्रमोट यूज़ ऑफ द यूरोपियन स्टैंडर्ड है. डिफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास और उसको मज़ीद लेके जाएंगे. हमारे पास जो डिफरेंस कंपनीज होते मस्ट एडॉप्ट IS to de facto farmer standard. Global tagged item number GTINs large enough to identify much larger set of items. Support global supply chain. Major push for using RFID tag. ओके अब आगे जाएंगे. दूसरी ग्लोबल चैलेंजेस की बात करेंगे जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में दरपेश है. वो है लीगल बैरियर. लीगल बैरियर्स हमारे पास क्या होते हैं कि कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज अफेक्ट ग्लोबल बिजनेस एंड जर्नल. पॉसेस चैलेंजेस. फर्स्ट वन इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ डेटा. प्री स्पीच लोकेशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. इसको लीगल बैरियर्स को कंटिन्यू रखेंगे एंड प्राइवेसी लॉ पर आएंगे जो कि हमारे पास है कि रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड इंटरनेशनल बिजनेस एज अनरिजॉल्व चैलेंज. मेजॉरिटी और डेमोक्रेटिक नेशन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल प्राइवेसी. लॉ रिफ्लेक्ट डिफरेंस एंड अप्रोच टू इशू ऑफ द प्राइवेसी. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा. आगे जाएंगे. डेटा प्रोटेक्शन लॉ डिस्क्राइब बाय 3 क्राइटेरिया लाइक अप्लाई टू प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, मैनुअल और ऑटोमेटेड डेटा एंड कंसर्न ह्यूमन बीइंग और लीगल एंटिटीज़. इसके अलावा हमारे पास जो लीगल बैरियर्स हैं US प्राइवेसी लॉ तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट है. मोस्टली एनकम्पासेस मैनुअल एंड कंप्यूटराइज सिस्टम. लीगल बैरियर्स यूरोपियन यूनियन प्रैक्टिस may conflict with US practice. Personal data collect only for specified purpose. Personal data must be given consent to be processed. Collective organization must identify themselves. People have right to object to processing of the personal data. ओके मज़ीद लेके जाएंगे. अमेरिकन कंपनीज बिजी कलेक्टिंग डेटा फॉर मार्केटिंग. Discrepancy between European and American approaches prevent unrestricted flow of information. EU Directive just a framework. Safe harbor arrangement for US companies complying with EU Directive to trade. ओके इसके बाद हम जो है ना एप्लीकेबल लॉ को डिस्कस करेंगे. फ्री स्पीच लॉ डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. इम्पैक्ट व्हाट कैन और कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑनलाइन. इसके अलावा हमारे पास अदर लॉ जो है गैम्बलिंग है, ऑक्शनिंग है, सेल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग है. तो इसके लिए डिफरेंट लॉ हमारे पास नाफिज हैं. अच्छा अब ज़रा डिफरेंस टाइम जोन को डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास टाइम जोन भी डिफरेंस है. डिफरेंस ग्लोबल रीजन रिक्वायर पॉलिसीज़ फॉर वर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. Teleconferencing available most of the day, sometimes allow employee from different time zone to discuss problem. Team and support center may work shift. Okay. आप देख सकते हैं
by all organization that do business in multiple countries। जिस तरह आप बिजनेस करते हैं ऑल द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे पास टाइम जोन जो है ना डिफरेंस होते हैं। लाइक अभी जो है ना पाकिस्तान में यहाँ पर जो है दिन है, जो कि हमारे पास दूसरी ममालिक में लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गई या हमारे पास कोरिया हो गई, उस ममालिक में अभी जो है ना यूरोपियन ममालिक में अभी रात होगा। सही है, तो इस तरह ये तो है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ शाम का टाइम होने वाला है, तो दूसरी ममालिक में हमारे जो करीब करीब पड़ते हैं उसमें अभी जो है ना दोपहर का टाइम होगा। इस तरह डिफरेंस टाइम जोन है। तो अभी आप इस में फिगर्स में देख सकते हैं हमारे पास कि किस तरह टाइम जोन है, कि आप इस घड़ी को देख सकते हैं, किसी में 10 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, तो किसी में अगेन। तो ये हमारे पास डिफरेंस टाइम जोन है। इसको मैं ज़रा और भी वो कर लूँ तो आप देख लें, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। सही है, आप देख लें हांगकांग में हमारे पास जो है ना टाइम क्या हुआ अभी 11:10 है, जबकि हमारे पास मैक्सिको में हमारे पास क्या है, सही है, अभी मैक्सिको में हमारे पास टाइम जो है ना वो 7 है, जबकि हमारे पास लंदन में 4 है। एंड इस तरह हमारे पास न्यूयॉर्क में हमारे पास जो है ना क्या टाइम हुआ 10 है। तो आई होप तो आपको इस फिगर से टाइम जोन की डिफरेंस जो है ना टाइम जोन की समझ आ चुकी होगी कि किस हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन है। ओके, अब आप बिज़नेस करना चाहते हो तो मीन आप एक टाइम में आप जिस जगह हो सकता है वहाँ दिन हो, जिस दूसरे एरिया दूसरे नेट के थ्रू आप किसी और के साथ बिज़नेस करते हो सकता है वहाँ पर किसी जगह पर जो है ना लंदन में रात होगी तो मैक्सिको में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको डिफरेंट टाइम जोन की समझ आ चुकी होगी। तो जिस अभी ये शख्स बैठा है हो सकता है इसकी जगह में जो है ना अभी दिन हो, लेकिन ये नेट के थ्रू जिसके साथ बिज़नेस कर रहा है जिस लंदन है तो उसमें रात हो सकती है, या हांगकांग है उसमें सुबह हो सकती है, या जिस मैक्सिको है तो उसमें दोपहर हो सकती है। तो मीन डिफरेंट टाइम जोन हमारे पास इस वर्ल्ड में है चलते हैं। अच्छा, अब आगे जाएंगे एंड आगे जो है ना हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइम जोन को कंटिन्यू रखेंगे। क्या है कि मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द इनकरेक्ट टाइम स्टैम्पिंग। सही है, तो जो बिजनेस मैनेजर होगा उसको अवेयरनेस होगी इनकरेक्ट टाइम स्टैम्पिंग की। सिस्टम एट बोट लोकेशन कैन बी डिज़ाइन टू रिकॉर्ड लोकल टाइम ऑफ बोट लोकेशन। समझ आ रही है, हर कोई जो है ना अपने लोकल टाइम जोन के मुताबिक सारा काम करता है। तो जो मैनेजर होता है उसको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या हमारे पास है कि आर रिकॉर्ड साइन टाइम कंपनी हेडक्वार्टर, आई मीन हर जगह पर उसको पता होना चाहिए कि अभी जो है ना मैं बिज़नेस जो है ना लंदन के किसी के साथ कर रहा हूँ तो वहाँ पर अब क्या टाइम हो रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना उसने अपने रिकॉर्ड में रखनी होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो है ना हम अपनी इस लेक्चर्स की थोड़ी सी ज़रा समरी करेंगे। आज के लेक्चर्स में हमने डिफरेंट जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में हैं उसको डिस्कस कर लिया। डिफरेंस फिगर के थ्रू भी आपको अंडरस्टैंडिंग कर दी। अभी हम समरी करेंगे। क्या है कि समरी में कि कंपनीज यूजिंग वेब फॉर बिजनेस मस्ट एकोमोडेट नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। Companies must tailor to locate preference, must be aware of the cultural difference and payment preference. Tariff and legal issue, linguistic, culture, economics and political challenges must be addressed. अच्छा, आगे जाएंगे। आगे इसके बाद हमने जो है ना डिफरेंस लॉज को भी डिस्कस कर लिया। से कि लॉ गवर्निंग ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन आर डिफरेंट। सो ये मीन हर जगह पर लॉ जो है ना डिफरेंट होती है। इनकम्पेटिबल डेटा प्राइवेसी लॉ, restricted flow of personal data between United States and EU, एंड इसके अलावा हमारे पास सेफ हार्बर अरेंजमेंट एनेबल EU टू गो बिजनेस विद द US। एंड इसके अलावा हमारे पास ओल्ड लीगल अप्रोच ऑफ द टेरिटोरियल jurisdiction and equate
too much information communicated and business conduct on internet, free speech and consumer litigation of e-Taylor what need for legal reform for cyberspace. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी कि हमारे पास डिफरेंट जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होती है, किस तरह हमने इसको हैंडल करना है। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।